कहा यह जा रहा था कि शमीम और नसीम फरार हैं, लेकिन वो हमारे साथ हैं, गांव में मिल गए। नमस्कार, अनकट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत और मैं पहुंचा हूं कौशांबी। प्रयागराज से करीब 35 किलोमीटर दूर है ये कौशांबी का औधन गांव, जहां बताया जा रहा था कि गुड्डू मुस्लिम छुपा हुआ था। उमेश पाल की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम इस गांव में छुपा हुआ था। यहाँ एक फार्म हाउस था, शमीम और नसीम का फार्म हाउस, जहां पर गुड्डू मुस्लिम छुपा हुआ था। और यहाँ पर कई सारे और लोग थे जो उनके सहयोगी थे। निकट का कोई ग्राम प्रधान था जो उनका सहयोगी था और उसको असलहे प्रदान करने में अब्दुल कवि का योगदान था। ये सारी कहानी हमारे सामने आई थी, लेकिन इस कहानी की हकीकत जानने के लिए हम इस गांव आए और यहाँ के जितने भी किरदार थे जो मौजूद थे उन सब से हमने बात की। ये कहा गया था कि नसीम और शमीम फरार हैं, लेकिन नसीम और शमीम हमारे साथ हैं। और ये जो मकान आप देख रहे हैं ये शमीम और नसीम का है, यानी जिस मकान के ऊपर कमल का झंडा लगा हुआ है, बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, वो शमीम और नसीम का मकान है। और उस मकान के ठीक बाहर हम खड़े हैं। शमीम और नसीम हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? शमीम। आपका? नसीम। हाँ, तो नसीम और शमीम हमारे साथ हैं और साथ में वो ग्राम प्रधान भी हैं जिनका जिक्र हो रहा था कि उन्होंने मदद की गुड्डू मुस्लिम को छुपने में। और ये ग्राम प्रधान इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इस गांव में सिर्फ एक बात सही पाई गई कि एसटीएफ इस गांव में आई थी और एक मकान पर छापा मारा था। बड़ी संख्या में एसटीएफ के जवान आए थे, करीब 50 से 60 जवान आए थे, 15-16 गाड़ियां आई थी और उन्होंने गांव में एक मकान में ताला तोड़ करके तहकीकात की और उसके बाद किसी और से बातचीत नहीं की सिवाय ग्राम प्रधान जी से। तो ग्राम प्रधान से बात किया और एसटीएफ की टीम लौट गई। ग्राम प्रधान से क्या बातचीत हुई ये हम आपको बताएंगे। ग्राम प्रधान से उन्होंने गुड्डू मुस्लिम का नाम नहीं लिया और ना ही उसने किसी और का नाम लिया, अब्दुल कवि का भी नाम नहीं लिया। अब्दुल वली जो कि अब्दुल कवि का भाई है और इलाके में कोई उसकी बदनामी नहीं है, सिर्फ उसका नाम लिया और किसी का नाम नहीं लिया। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एसटीएफ कब आई थी और कितनी संख्या में आई थी, क्या किया उसने? एसटीएफ यही 17-18 अप्रैल को आई थी और 2 बजे रात के आई थी। करीब 50-60 की संख्या में थे जी। तो क्या किया उसने, एसटीएफ ने आकर के हमको जगाया और जो तमाम अपनी जो उनकी सामाजिक पूछताछ है किया उन्होंने। और पूछने के बाद एक शब्द पूछा अब्दुल वली के लिए। तो हमने कहा भाई अब्दुल वली यहाँ ना, हम उनको जानते नहीं, कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं, हम कोई नहीं पता नहीं। और कुछ कहा? और कुछ नहीं, बस सिर्फ हमारे संबंध में पूछा आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, आप प्रधान हैं? मैंने कहा जी सर, मेरी वाइफ प्रधान है, मैं पूर्व प्रधान हूँ। तो किसी मकान का ताला वाला तोड़ा था एसटीएफ ने? हम सुबह जब गए देखे तो बगल वाला जो हम जहाँ हम रहते हैं इस वक्त, उसी के बगल वाले का ताला तोड़ा था और हमारे पास आके जगाया है। तो गुड्डू मुस्लिम यहाँ छुपा था या नहीं छुपा था? गुड्डू मुस्लिम का पहली बात तो हम ज़्यादा सफाई नहीं, कोई जानता ही नहीं, नाम सिर्फ समाचार और न्यूज़ की वजह से नाम सुने होंगे, नहीं तो यहाँ हो सकता कोई नाम ही न जानता रहा वो गुड्डू मुस्लिम का। जिस मकान पर का ताला तोड़ा एसटीएफ ने, उस पे बाद में पीएससी ने छापा भी मारा? नहीं, कोई बाद में कोई आज तक ना पीएससी ना पुलिस, आज तक कोई इस संबंध में पुलिस आई ही नहीं, ना हम ही से भी पूछा कि कैसे क्या। लोकल थानाध्यक्ष ने भी कभी यहाँ नहीं आई? नहीं, अपने काम से आते ही इस संबंध में कभी नहीं आए, ना हमारे पास ना जो तो किसी गांव सभा के लोगों से ऐसा पूछताछ हुई कि यहाँ गुड्डू मुस्लिम है या अब्दुल वली है या कवि है, या किसी को नहीं। ठीक है। और इससे पहले आप 18 अप्रैल बता रहे हैं, 18 अप्रैल से पहले साल 2 साल पहले, 8 साल 9 साल पहले कभी कोई इस तरह से तहकीकात हुई किसी घर में कि गुड्डू मुस्लिम छिपा हुआ है? नहीं, किसी प्रकार की नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। उमेश पाल की जो हत्या हुई उससे पहले कभी कोई आया? कोई नहीं, इस संबंध में कोई नहीं। न उमेश पाल की हत्या से पहले न बाद में? बाद में। तो आप बताइए कि
आप दोनों लोगों के लिए कहा जा रहा था कि आप लोग फरार हैं। नहीं, घर में कहाँ जाएंगे, फरार हो गए। यही एक घर है, जाएंगे कहाँ? कभी एक दिन के लिए फरार हुए? काम से गए होंगे, एक दिन के लिए तो काम से गए होंगे, जैसे इलाहाबाद चले गए। पुलिस से बचने के लिए कभी कहीं नहीं नहीं, गए? पुलिस से बचने के लिए सवाल है, वही रास्ता है, चौकी हमारे सर पे 12 बजे रात तक यहाँ पुलिस रहती है, हमारे घर के ठीक सामने यही खड़े होते हैं, आरन बजा के आवाज देते, मैं फौरन निकलता हूँ। काहे कभी पुलिस ने कोई किसी मामले को लेकर पूछताछ की आपसे? कभी नहीं किया, कभी आज तक नहीं की? नहीं, आज तक नहीं किया, कोई पूछताछ नहीं, कभी किसी करे नहीं किया। मिलते हैं पुलिस वाले, आते हैं, बराबर आते हैं, और गांव में कोई मसला होता है, हाँ, पुलिस वाले तो बुलाते हैं, तो हम जाते हैं, प्रधान जी के साथ जाते हैं। ये हंसी हमेशा बनी रहती है? हाँ, आप लोग ही दो हंसी। आप बताइए जी, ये गुड्डू मुस्लिम का कोई चक्कर है इस गांव से? ऐसे कोई चक्कर नहीं, गुड्डू मुस्लिम से कोई चक्कर नहीं ना, हम लोग जानते हैं। कभी छुपा नहीं? नहीं, पूरा गांव है, आप पूछ लीजिए। ये गांव ऐसा है कि आपको 12 बजे तक टिकट मिलेगा यहाँ, और प्रधान भी रोड पे रहते हैं, हम लोग यहाँ रहते ही हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है। तो ये जो गांव है इसमें न सिर्फ जो किरदार बताए जा रहे थे उन सारे किरदारों से हमारी बातचीत हुई, बल्कि गांव के लोगों से भी बात हुई। एजाज साहब हैं, एजाज साहब से हम बात करेंगे, गांव के मानंद हैं, और इनसे पूछेंगे कि किस तरह इन्हें झटका लगा इस कहानी को सुन करके, क्योंकि ये कहानी पुलिस की ओर से आई और तमाम मीडिया में ये कहानी बताई जाने लगी, तो एजाज साहब ने भी सुना। एजाज साहब, ये बताइए कि इस कहानी में किसी तरह की कोई सच्चाई है? नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। ये तो मैंने आज सुबह जब सोशल मीडिया खोलते हैं, यूट्यूब वगैरह ये वो, तो उस पर आपकी न्यूज़ जब मैंने देखा तो मुझको झटका लगा। हमको पता चला कि ऐसा आदमी, मतलब जिसका कोई किरदार नहीं, मतलब कोई हम लोग को जानता ही नहीं। मीडिया में जो ये सब हुआ, मर्डर हुआ या जो भी हुआ, उससे जो है मीडिया, पेपर न्यूज़ या सोशल मीडिया की न्यूज़ से हम लोग जाने कि ये फला लोग है। ऐसी यहाँ कोई जानकारी नहीं है, ना कोई मालूमात। तो एक खूबसूरत सा गांव है ये, और यहाँ पर तमाम जो गांव के लोग हैं वो मौजूद हैं, और शमीम और नसीम का घर भी मौजूद है, और उसके ऊपर अरे शमीम भाई, ये बीजेपी का झंडा क्यों लगा? मैं मंडल अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चे का। क्या बात करें, इतनी बड़ी बात आपने बताई नहीं अभी तक। मैं भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चे का मंडल अध्यक्ष हूँ और सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। नसीम, शमीम, शमीम, जी हाँ। तो शमीम भाई आप, और ये किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मोर्चे हैं। के मंडल अध्यक्ष आप बताइए क्या परिचय है आपका? जवाहरलाल, पूर्व प्रधान ग्राम सभा उद्यान, मंडल किसान मोर्चे का मंडल अध्यक्ष ब्लॉक निवादा। और मतलब आप बीजेपी से आप भी जुड़े हुए हैं? बीजेपी से हम लोग आप भी जुड़े हुए हैं? अब किसान आदमी है, अब हमारी रुचि नहीं रहती। आपकी रुचि, लेकिन आपकी रुचि है? जी हाँ, राजनीति काम इनके पास ज्यादा रहता है खेती का। हम लोग थोड़ा काम रहता है, तो हम लोग सामाजिक आदमी हैं, समाज में रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे गांव की जो तहजीब है वो रियल गंगा जमुना है। हमारे यहाँ ज्यादा 8-10 घर मुस्लिम हैं बस, और बाकी ये सब हमारे यहाँ पूरी हिंदू जमात है। हम लोग सब बिल्कुल मिक्स रहते हैं, तो हमारी सोशल जो है वो आसपास के गाँव में भी ज्यादा ताल्लुकाती संबंधी ज्यादा है। और एक भाई घर का भी काम देखे तो समाज में भी तो रहना है। तो इस गांव में आकर के, या औधन गांव में आकर के सारी हकीकत सामने आ गई। शमीम और नसीम घर पर मिल गए, और ग्राम प्रधान भी मिल गए, साथ में जो गांव वाले हैं उन्होंने भी अपनी बातें विस्तार से बताई, जिससे पता लगा कि यहाँ पर एसटीएफ आई तो थी इस गांव में, एक घर में रेड भी डाला, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर न तो एसटीएफ ने ग्राम प्रधान को छोड़कर किसी से कोई पूछताछ की, और न ही गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया। और सबसे बड़ी बात कि शमीम और नसीम जो फरार बताए जा रहे थे वो अपने घर में मौजूद हैं।